हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। हम आप लोगों को कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के वैकल्पिक क्वेश्चन के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है ना? तो जो सामाजिक विज्ञान है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा हमारा भाग है? इसमें पहले नंबर पे है, पार्ट 1 में हम रखे हैं। किसको रखे हैं देख लीजिएगा। जैसे भारत और समकालीन विश्व 2। इसमें एक पार्ट से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 पार्ट से 7, 3 पार्ट से 3, 4 पार्ट से 4 और 5 पार्ट से 4 अंक के आएंगे। अब ये बताएंगे कि एक पार्ट से विकल्प कितने अंक का आएगा। ठीक है? तो एक पार्ट से विकल्प नहीं आएगा, ठीक ना। दो जो सॉरी ये 2 अंक का आएगा। एक ये जो भारत और समकालीन विश्व 2 में 2 अंक आएगा ये। और जो दो पार्ट से यदि कहा जाए तो 2 पार्ट से आपका विकल्प आएगा 3 अंक का। ठीक है? इसके बाद 3 पार्ट से आएगा आपका विकल्प जो है 1 अंक का। इसके बाद 4 पार्ट से आएगा आपका विकल्प 2 अंक का। ठीक है? और 5 पार्ट से नहीं आएंगे। ये एक पार्ट का हो गया। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्या क्या है? सेकंड पार्ट में यदि अंक की बात की जाए तो 1 से 4 अंक, 2 पार्ट से 4 अंक, 3 पार्ट से 1 अंक, 4 पार्ट से 3 अंक, 5 पार्ट से 4 अंक का आएगा, 6 पार्ट से 4 अंक का, 7 पार्ट से 7 अंक का आएगा। अब इसमें विकल्प कैसे आएंगे ये देख लेना है आपको। और ये किसका है? भूगोल का। किसका है? भूगोल का। तो देख लीजिएगा, जिसे इसमें एक पार्ट से विकल्प नहीं आएंगे, ठीक ना। 2 पार्ट से विकल्प आएंगे 1 अंक का, 3 पार्ट से विकल्प आएंगे 1 अंक का, 4 पार्ट से आएगा 1 अंक का, और ये नील रहेगा, इसमें मतलब कोई अंक का नहीं आएगा। ये आएगा 2 अंक का और 6 पार्ट से, और 7 पार्ट से आपका आएगा 3 अंक का। ठीक है? अब तीसरे पार्ट में देखते हैं, तीसरा पार्ट हमारा कितने अंक का आ रहा है। वैकल्पिक प्रश्न पार्ट तीसरा हमारा जो है लोकतांत्रिक राजनीति 2 है ना। एक पार्ट से 2 अंक का, 2 पार्ट से 4, 3 पार्ट से 2, 4 पार्ट से 4, 5 पार्ट से 3, इतने अंक के आएंगे। पर इसमें विकल्प कितने अंक का आएगा ये पता करना हमको, है ना। लोकतांत्रिक वाले में देखना है हमको। पहले पार्ट से 2 अंक का, दूसरे पार्ट से 1 अंक का, तीसरे पार्ट से 2 अंक का, चौथे पार्ट से नहीं आएगा कुछ भी, और 5वें पार्ट से 3 अंक का आएगा। मतलब इन सबको काउंट कर दिया जाए तो आपका आ जाएगा 8 अंक का आएगा। ठीक है? और इसके बाद चलते हैं चौथा पार्ट में, हम देखते हैं कितने। चौथा पार्ट हमारा जो है आर्थिक विकास की समझ। 1 पार्ट से 2, 2 पार्ट से 4, 3 पार्ट से 4, 4 पार्ट से 3 और 5 पार्ट से इसमें कुछ नहीं आएगा, जो हमारा 5वां पार्ट है। ठीक है? अब इससे वैकल्पिक क्वेश्चन देखते हैं कि वैकल्पिक प्रश्न कितने अंक का आएगा। ठीक है? तो एक पार्ट से 2 अंक का सीधे वैकल्पिक आएगा, मतलब इससे प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरे से 2 अंक का आएगा, तीसरे से 1 अंक का आएगा, चौथे से भी 1 अंक का आएगा। मतलब इससे 2, 4 और 6 अंक के विकल्प आएंगे। तो आर्थिक विकास की समस्या को बहुत पढ़ना जरूरत नहीं है। आप सिर्फ विकल्प यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई पास करने से रोक नहीं सकता, मतलब आप पास हो ही जाएंगे यदि आप विकल्प अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तब। तो हम विकल्प के बारे में क्रम से आपको हम बताएंगे। पहले पार्ट में विकल्प क्या पढ़ना है, सेकंड पार्ट में क्या पढ़ना है, देखते हैं। तो पहला पार्ट हमारा है भारत और समकालीन विश्व। तो इसका हमने विकल्प हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। पहले विकल्प बताएंगे, फिर ये खाली स्थान, फिर मतलब सही जोड़ी, सब आपको विधिवत ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है? पर वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, और जल्दी जल्दी बताएंगे, उसमें बहुत टाइम नहीं लगने की संभावना है। तो दोस्तों हम फास्ट रिवीजन करेंगे, इसमें आपको सुनते चलना है सही विकल्प क्या क्या पढ़ना है, जो हम पढ़ाने वाले हैं भारत और समकालीन विश्व युद्ध का, विश्व 2 का। ठीक ना? चलो सही विकल्प के रूप में देखना है। जैसे लिखा है इसमें पहले नंबर में, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुइस मतलब 14, लुइस 16, लुइस 15 और नेपोलियन। तो इसमें सेकंड नंबर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। दूसरे नंबर पे चलते हैं, टाइथ किस प्रकार का कर था?
ठीक ना। तो इसका होगा व्यापार कर, नमक कर, उपज कर, धार्मिक कर। तो हमारा जो सही होगा तो इसमें होगा उपज कर। प्रथम स्टेट कौन थे? ई स्टेट कौन थे? कुलीन, पादरी, दास, कृषक। तो जो तीसरे नंबर का आंसर सही होगा पादरी। चौथे नंबर में चलते हैं। टैली क्या है? बिक्री कर, उत्पादन कर, भूमि कर, धार्मिक कर। तो जो टैली हमारा है भूमि कर कर लगता है। ठीक है। अब पाँचवें नंबर पे चलते हैं। पाँचवा नंबर हमारा क्या है? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी किस कैवूर, बिस्मार्क, मेथ्सनी, गैरी वॉल्डी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा मेथ्सनी कर ने की थी। अगला नंबर हमारा है छठवां नंबर। फ्रेडरिक सायरू कलाकार थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1905, 1907, 1915, 1914। तो 1914 में हुआ था प्रथम विश्व। ये आपके एक अध्याय का कंप्लीट। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। तो पार्ट 2 में देखते हैं भारत के जो राष्ट्र के अध्याय नंबर 2 है उसमें हम शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जून 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942। तो हमारा जो सही इसका आंसर होगा वो होगा अगस्त 1942 में। रोलट एक्ट क्या है? प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित कानून, दहेज विरोधी कानून, राजनीतिक कैदियों 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून, हथियारों के लिए लाइसेंस से संबंधित कानून। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सी नंबर। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने की से संबंधित कानून। तीसरा नंबर इसमें दिया गया है। भारतीय मजदूरों द्वारा पहली बार राजनीतिक हड़ताल कब की गई थी? 25 जून 1908 ईस्वी में, 25 मई 1912 में, 25 जनवरी 1916 में, 25 सितंबर 1918 में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका तो 25 जून 1908 में। ठीक है। अगला नंबर देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1917 में, 17 अप्रैल 1918 में, 13 अप्रैल 1919 में, 18 अप्रैल 1920 में। तो इसका जो सही आंसर होगा चौथे नंबर का 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है। अगला नंबर देखते हैं इसमें। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो पाँचवें का जो सही आंसर होगा तो 1920 में असहयोग या खिलाफत आंदोलन हुआ था। चलिए छठवां नंबर पे चलते हैं। छठवां नंबर हमारा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों के लिए कौन सा संगठन कायम किया था? दलित वर्ग एसोसिएशन, हरिजन संघ, दलित संघ, पिछड़ा वर्ग संघ। तो कौन सा संघ चालू किया था छठवां नंबर का? तो होगा दलित वर्ग एसोसिएशन। ठीक है ना। अब चलते हैं सातवें नंबर पे। सातवां नंबर हमारा क्या है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो जो सातवां नंबर का आंसर होगा वो महात्मा गांधी ने किया था। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1910 में, 1916 में, 1920 में, 1922 में। तो आठवीं का क्या होगा? 1916 में। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो नौवें का जो आंसर होगा वो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये इन्होंने की थी। चलते हैं 10वां नंबर पे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी के भारत आने पर उसका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? खेड़ा आंदोलन,
बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो 10वें का जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा, चंपारण आंदोलन। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल ओ डायर, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड विलियम, सर एडवर्ड ने। तो यदि इसको इसमें देखा जाए तो 11वें नंबर का क्या होगा? जनरल ओ डायर ने, ठीक ना। 12वां नंबर क्या है? ये शब्द किसने कहे? अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त करने के लिए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो यह किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी ने। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1928 में। तो इसकी कब हुई थी भला? तो यह हुई थी 1928 में। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो इसका होगा किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, किसानों पर हो रहे जुर्म के लिए, लगान वसूली में ढील देने के लिए और नमक कानून के खिलाफ। तो इसका सही जो आंसर होगा 14वें नंबर का, यह होगा सी नंबर, लगान वसूली देने के लिए, ठीक है। जो 5वां नंबर है 15वें नंबर है, किसने नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया? जयप्रकाश नारायण व राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू व बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी व सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस व चित्तरंजन दास। तो इसका जो सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू व बाबा रामचंद्र, ठीक है। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन आपको परफेक्ट इतना सुन लेना है, तो सुन लेंगे तो क्लियर रहेगा। ये अगला पार्ट है दोस्तों, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें पहला नंबर इसमें क्या दिया गया है? हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें मूलतः किन देशों से आए हैं? चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीकी देश। तो इसका जो आंसर सही आंसर होगा वह है अमेरिका से, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस बीमारी से 1880 ईस्वी के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था? चेचक, रिंडर पेस्ट, हैजा, प्लेग। जो इसका सही आंसर होगा रीडर पेस्ट के द्वारा, ठीक ना। इसके द्वारा जो है उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा था। 18वीं सदी तक निम्नलिखित में से किन देशों को धनी देशों में गिना जाता था? ब्रिटेन व फ्रांस, अमेरिका व जापान, भारत और चीन, स्पेन और इटली। तो जो तीसरे का सही आंसर होगा, तीसरे का होगा ये भारत और चीन, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर पे। चौथा नंबर हमारा क्या है? केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? व्यापारियों के निवास क्षेत्र को, अधिकारियों के निवास क्षेत्र को, मजदूरों के आवासीय क्षेत्र को, नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को। तो जो चौथे का आंसर होगा, चौथे का होगा नहर के किनारे, मतलब डी होगा करेक्ट आंसर। नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को कहा जाता था, ठीक है। चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर हमारा क्या है? चटनी म्यूजिक कहाँ लोकप्रिय था? ग्वाटेमाला और पनामा, होंडुरास और बहामा, त्रिनिदाद और गुयाना, फिजी और जमाइका। तो जो 6वें का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा त्रिनिदाद और गुयाना में, ठीक है। अगर 7वां नंबर देखते हैं, आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? सोवियत संघ, अमेरिका, यूगोस्लाविया और ऑस्ट्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये
7वें नंबर का फिर से देख लेना दोस्तों। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? सोवियत संघ, अमेरिका, यूगोस्लाविया और ऑस्ट्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा अमेरिका पर। जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शक्तिशाली हथियार कौन सा था? थल सेना, नौसेना, रासायनिक हथियार और कीटाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? कीटाणु। ठीक है। अब 9वें नंबर पे चलते हैं, देखते हैं 9वां नंबर क्या है हमारा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व मजदूर संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये आपके 3 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं पाठ अध्याय नंबर 4 में, औद्योगिकरण का युग। ठीक है ना। तो इसमें जो दिया गया है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? 1845, 1850, 1852, 1854। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1854 में। 1934 के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान की फोटो छपी थी? विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, गणेश भगवान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विष्णु भगवान की। सन 1930-40 के दशक के यूनियन कार्यकर्ता का नाम बताइए। बसंत पार्कर, महेश भाई ठाकरे, भाई भोसले, आनंद पूर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 4थे नंबर का होगा सी नंबर, भाई भोसले ने। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? जॉन राइट, रिचर्डसन आर्कराइट, एंड्रू कार्नेगी, जेम्स वाट। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका बी होगा, रिचर्ड आर्क राइट ने। चलते हैं अगले नंबर पे। 6वां नंबर हमारा क्या? इंग्लैंड में किस नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत से महिलाएं चिढ़ती थी? हार्वेस्टर मशीन, स्पिनिंग जेनी, फुलर, स्टेपलर। तो 6वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, स्पिनिंग जेनी। कलकत्ता में किस पूंजीपति द्वारा पहली भारतीय जूट मिल को स्थापित किया गया था? द्वारिका टैगोर, डिनसा पेटिट, जमशेद जी नुस्खान जी टाटा और सेठ हुकुमचंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7वें नंबर का वो क्या होगा? सेठ हुकुमचंद। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले नंबर पे। चलो देखते हैं 8वां नंबर इसमें क्या है। 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग किस राज्यों में स्थापित थे? बिहार और सिंध प्रांत, बंगाल और बम्बई, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, मद्रास और पंजाब। तो कहाँ हुआ था हमारा? बंगाल और बम्बई में। अगला नंबर जो है, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुआ। तो कहाँ हुआ था? कब हुआ था मतलब? बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई 1854, 1830, 1840, 1864। तो इसका करेक्ट आंसर है 1854 में। ठीक है दोस्तों। यदि जितना मैंने एक ये वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया है, यदि आप इतना 20 मिनट आप जब सोने लगें तो आप इसको अपने कान में ईयरफोन लगा करके विधिवत ढंग से सुने आप इसको। यदि 1 बार 2 बार सुन लेते हैं तो पूरा आपको माइंड में रहेगा और उसका करेक्ट आप आंसर करके आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।